न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें होती है, बाद में सब भूल जाते हैं। सीएम सुक्खू। मनीष सिसोदिया की बड़ी न्यायिक हिरासत पर कोर्ट से एक बड़ी छूट भी मिली। धरने का समर्थन करने वाले पहलवान देश के लिए खेलेंगे, रवि सरिता ने दी सहमति। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें होती है, बाद में सब भूल जाते हैं। कर्नाटक चुनाव पर बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कर्नाटक चुनाव को लेकर बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोमवार को दिल्ली में कहा है कि राजनीतिक में चुनाव के समय धर्म और जाति के आधार पर बातें होती रहती है और चुनाव के बाद सब इसे भूल जाते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये बातें राजनीति के हथियार होते हैं। ये सारी बातें ध्यान बांटने के लिए होती है। जब तक वोट नहीं मिलता तब तक पार्टियां ऐसे करती रहती हैं और वोट डालने के बाद सभी चीजें भूल जाती है। कहा कर्नाटक की जनता समझदार है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कर्नाटक की जनता समझदार है। जब भी वोट की बारी आएगी वो इस बात का ध्यान रखेगी। मनीष सिसोदिया की बड़ी न्यायिक हिरासत पर कोर्ट से एक बड़ी छूट भी मिली। कर सकेंगे ये काम। जी हाँ, दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले के आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउत एवेन्यू कोर्ट लाया गया। ईडी से जुड़े केस में उनकी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। जी हाँ, दिल्ली के राउत एवेन्यू कोर्ट ने ईडी केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ा दी गई। जाहिर है कि सिसोदिया को अदालत ने से राहत नहीं मिली है और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में आगे भी रहना होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सिसोदिया को आवेदनों के लिए हस्ताक्षर करने की छूट अदालत की तरफ से दी गई है। कोर्ट ने विकास के लिए सिसोदिया को राशि जारी करने की छूट दी है। जी हाँ, जिसके बाद अब अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए सिसोदिया राशि जारी कर सकेगी। बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से अदालत में अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए हस्ताक्षर करने की अनुमति मांगी गई थी। अदालत ने सिसोदिया की इस अपील की स्वीकार कर लिया है। वहीं राउत एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो सिसोदिया को चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराए। जी हाँ, बता दें कि शराब घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। पहले सीबीआई ने इस मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, फिर उसके बाद में ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया 23 फरवरी से ही दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। जी हाँ, शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी का शिकंजा मनीष सिसोदिया पर कसा हुआ है। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद सीबीआई ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की थी। इस दौरान सीबीआई ने सिसोदिया समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी भी की थी। इसी बात फरवरी के महीने में सीबीआई ने सिसोदिया से लंबी पूछताछ की थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपनी जांच शुरू की और उसे भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। पिछले कुछ समय से मनीष सिसोदिया लगातार अपनी जमानत के लिए अलग अलग अदालतों से गुहार लगा रहे हैं। जी हाँ, सिसोदिया के वकील अदालत में कह चुके हैं कि सिसोदिया कई बार नहीं भागेंगे और इससे मामले की जांच पूरी हो चुकी है, लिहाजा उन्हें अब हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, सिसोदिया अदालत में अपनी बीमार पत्नी का हवाला देकर भी जमानत की गुहार लगा चुके हैं। हालांकि अभी तक सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। जी हाँ, जांच एजेंसी मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के किंग बता चुके हैं। जांच एजेंसियों ने अदालत के समक्ष सिसोदिया को इस पूरे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। प्रवक्ता निदेशालय ने अदालत में ये भी कहा गया था कि सिसोदिया ने झूठे ईमेल प्लांट किए थे ताकि जनता को ये दिखाया जा सके कि नई आबकारी नीति को अप्रूवल मिल चुका है। जी हाँ, इतना ही नहीं, सिसोदिया पर सबूत मिटाने के आरोप भी जांच एजेंसी ने लगाए थे और कहा था कि कई मोबाइल फोन को सिसोदिया ने नष्ट किया था जो सबूत मिटने के इरादे से किए गए थे। जांच एजेंसी अब तक लगातार सिसोदिया के जमानत का विरोध करती आई है और ये तर्क देती आई है कि इससे जांच प्रभावित हो सकता है। धरने का समर्थन करने वाले पहलवान देश के लिए खेलेंगे, रवि सरिता ने दी सहमति। जी हाँ, यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे बजरंग साक्ष
साक्षी मलिक और विनेश फोगाट का समर्थन करने वाले कई नामी पहलवान कुश्ती के मैच पर लौट रहे हैं। जी हाँ, जनवरी में जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने को शामिल होने वाले टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि कुमार, टोक्यो ओलंपिक में 5वें स्थान पर रहने वाले दीपक पुनिया, एशियाई चैंपियन सरिता मोर ने 1 से 4 जून को विश्वेक यानी किर्गिस्तान में होने वाले तीसरे रैंकिंग टूर्नामेंट में देश के लिए खेलने को तैयार है। जी हाँ, भारतीय ओलंपिक संघ की तथद समिति ने टूर्नामेंट के लिए इन पहलवानों की प्रविष्टि में भेज दी है। जल्द ये पहलवान टूर्नामेंट की तैयारी को लगने वाले हैं, राष्ट्रीय शिविर में शामिल हो गए। जी हाँ, 30 से अधिक पहलवान जाएंगे विश्वेक। जी हाँ, सरिता मोर को छोड़कर ये पहलवान इस बार के धरने में शामिल नहीं हुए, लेकिन पहलवान का समर्थन करते रहे। खेल मंत्रालय की ओर से कुश्ती संघ के चुनाव रद्द किए जाने के बाद रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए टीम भेजी जानी थी। इसके लिए दूसरी रैंकिंग टूर्नामेंट में खेलने वाले पहलवानों से विश्वेक टूर्नामेंट के बारे में पूछा गया। रवि कुमार दूसरे रैंकिंग टूर्नामेंट में नहीं खेले थे, लेकिन इस बार उन्होंने 57 के बजाय 61 भार वर्ग में खेले ने को हामी भर दी है। जी हाँ, दीपक पुनिया विश्वेक में 92 के बजाय 86 वर्ग में खेलेंगे। जी हाँ, जनवरी में धरने पर बैठने वाली अंशु मलिक और सोनम मलिक का भी विश्वेक टूर्नामेंट के लिए टीम में चयन किया गया है। टूर्नामेंट के लिए 30 से अधिक पहलवानों की प्रविष्टि भेजी गई है। जल्द शुरू होगा भारतीय टीम का शिविर। जी हाँ, आईआर कार्यकारिणी सदस्य भूपेंद्र सिंह भाजपा की अगुवाई में तथर्थ समिति ने सोमवार को कुश्ती की गतिविधियां शुरू करने के लिए पुरुष और महिला फ्रीस्टाइल टीमों के अलावा ग्रीको रोमन टीम के चीफ कोच और खेल प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पहलवानों की तैयारियों के लिए राष्ट्रीय शिविर जल्द से जल्द लगाने पर चर्चा हुई। जी हाँ, विश्वेक जाने वाली टीम का शिविर जल्द शुरू कर दिया जाएगा। रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट से 1 से 4 जून तक विश्वेक किर्गिस्तान में खेला जाना है। जी हाँ, जो एशियाई खेलों के लिए महत्वपूर्ण है। किसानों ने तोड़े बैरिकेड्स, पुलिस का प्रिय घटना से इनकार। जी हाँ, पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सोमवार को कई किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरह के अप्रिय घटना से इनकार किया है। घटना के मद्देनजर सामने आए वीडियो में किसानों को बैरिकेड्स पर चढ़ने, घसीटने और उन्हें धकेलने हुए दिखाया गया है। नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त वाउतालय ने ट्वीट कर कहा, धरना स्थल पर पहुंचे ने की जल्दबाजी में कुछ किसानों ने नियम तोड़ने का प्रयास किया। किसानों को धरना स्थल पर जाने के लिए बैरिकेड्स हटा दिए गए थे। जी और उनसे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अपील की गई थी। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कोई झड़प नहीं हुई। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को सुविधाएं दी जा रही है। सभी से अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।